वो आज पढ़ना समय चाल थ्योरी का टाइप नंबर पहला। इसके पहले पढ़ा था फॉर्मूला बताया कोई? तो आज पढ़ना इसका पहला टाइप। बहुत टाइप का मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन थे, इसी हमने करवाए थे, वो बेसिक वाले क्वेश्चन थे। इसका टाइप नंबर पहला ये है आपका, इसको लगाएं। अब उसने कह रहा एक कार की चाल में 10% की वृद्धि। एक कार की चाल, पहले देखो चाल है, पहले लिखा था आपने चाल। एक कार की चाल में 10% की वृद्धि। पहले चाल कितनी मान ली? 100 मान लो। पहले चला कर 100 होगी, बाद में वृद्धि होगी कितने हो जाएगी? 110 होगी, नहीं होगी? अगर पहले 100 थी और बाद में कितनी हो गई? 10% की वृद्धि, तो 110 हो जाएगी। ये क्या है इसकी पहले चाल, ये क्या हो गई इसकी बाद की चाल, कोई नहीं हुई। अब इसको रेशो बनाओ, इसको पहले तो आप इसको क्या लिखोगे? 10:11 लिख सकते हैं आप। तो ये क्या बन रहा आपका चाल, ठीक? चाल की रेशो बन गया आपको, ठीक है। अब 10 पहले चाल कितनी थी? 10। फिर चाल कितनी हो गई इसकी बाद में? 10% की वृद्धि कर ली तो कितनी चाल हो गई? 11। आगे कह रहा तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर, हमने क्या बताया था? अगर कोई निश्चित गंतव्य स्थान आ जाए, निश्चित का निश्चित दूरी, मतलब जितना वो तय कर रहा होता ही दूसरा तय कर रहा है, मतलब ये ही है, यहाँ पे कोई है नहीं। किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। क्या है? 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। व्यक्ति बताओ पहले पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहले 10 की स्पीड से आई, फिर कितने की चला दी? 11 की। तो जल्दी पहुंचेगी, देर में पहुंचेगी, उसके अकॉर्डिंग जल्दी पहुंच गई। तो अगर हमने आपको बताया था, देखो इसमें क्या रेशो बनता है? जब आपको दूरी क्या दी गई है? समान। तब हमने आपको बताया था चाल बराबर, जब दूरी क्या होती है आपकी? समान होती है। तो हमने कहा दूरी, यहाँ पे दूरी समान होती है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे समय क्या हो जाता है इसका? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, नहीं व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो समय के रेशो क्या बनाओगे आप? समय के रेशो आ जाएंगे आपके जस्ट अपोजिट। यहाँ 10 है, यहाँ पे क्या जाएगा? 11:10। तो देखो आप, हमने वही चीज बताया। देखो आप अगर 10 की स्पीड से चला रहा है गाड़ी तो उसको कितना टाइम लगता है? 11 मिनट लगते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर वो 11 की स्पीड से चलाएगा तो उसको कितने लगते हैं? बिल्कुल सही है। ये स्पीड बढ़ाएगा टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। अब यहाँ पे स्लो चला रहा तो टाइम क्या लगा? ज्यादा। तो अब यहाँ पे देखो उसने क्या कहा? 2 घंटे पहले पहुंचा था। अब ये पहले कितने में पहुंचता था? 11 मिनट लेता था। फिर कितने लेता? 10 मिनट। कितने मिनट पहले पहुंचा? यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है इन दोनों में? एक मिनट बराबर कितना दिया गया उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1 मिनट बराबर 2 घंटे। तो आपके लिखोगे 2 घंटे। तो आपको निकाल लो इस 11 मिनट बराबर। तो उसने क्या पूछा था आपको? तो उसी दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया सामान्य समय। अच्छा बताओ जी, सामान्य होगा कि ये सामान्य होगा? सामान्य समय पहले वाला होगा सामान्य। स्पीड बढ़ाई उसने बात के, पहले वाला क्या है? सामान्य। आपको जी वाला टाइम निकालना है। तो जो टाइम निकालना है तो 11 मिनट की वैल्यू निकालो। 11 मिनट बराबर कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22। क्या आ जाएगा? 22 घंटे। 22 घंटे क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। 22 घंटे आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था उसने? सामान्य पूछा तो सामान्य तो है जी। देखो जी सामान्य अगर वो क्या दे, ये क्या हो जाएगा? वर्तमान, ठीक। तो ये सामान्य 11 मिनट बराबर 11 दूनी 22 घंटे का समय लेगा। इसमें कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए कहां से आ रही है? दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। टाइम में कितना का डिफरेंस है? 1 घंटा 30 मिनट। और अपनी चाल देखो, तो चाल क्या है पहले देखो। चाल अपनी चाल में कितनी वृद्धि करती है? 10% की। अगर पहले चाल उसकी 100 थी तो बाकी कितनी हो जाएगी? 110 होगी, नहीं होगी? 10% की वृद्धि 110। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 10 अनुपाते या 0 से 0 काट लोगे 10 अनुपाते क्या? तो इस चाल के रेशो क्या आ जाएंगे? अब उसने पर देखो, अब एक बताओ इसमें गंतव्य दिल्ली से पटना की दूरी तो फिक्स होगी, बढ़ेगी घटेगी तो नहीं। दिल्ली से पटना की दूरी फिक्स रहेगी। तो आपको यहाँ पे समय का रेशो क्या बन जाएगी? जब दूरी में तो क्या बन जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती 11 अनुपाते। क्लियर? अब यहाँ पे देखो आप, तो अपनी चाल से 10% वृद्धि करते निर्धारित समय पर पहुंचे। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय। सामान्य समय मतलब ये वाला समय, ठीक है। वर्तमान समय क्या था? तो ये वाला समय। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 1 मिनट बराबर कितना दे रहा वहां पे? बता। 1 घंटा 30 मिनट। तो आप ऐसा लिखोगे 1 घंटा 30 मिनट। लिखा आपने ऐसा पहले तो आपको या तो पूरे घंटे बदल लो या तो पूरे को मिनट बदल लो। तो आपने बनाया 1 घंटा प्लस
30 को कैसे मिनट बदल देंगे? घंटे में। तो 30 घंटे बदलना तो क्या करेंगे, हमें भाग देंगे 60 का भाग। 30 एकम 30, 3 दूनी 60, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 घंटे लिख सकते हैं आप इसको, लिख सकते 3/2 घंटे। तो 1 यूनिट बराबर क्या मिला आपको, 1 यूनिट बराबर 3/2 घंटे मिल गया। तो आपको क्या निकालना है, इस 11 यूनिट का मान निकालना है। इसी का तो पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है? तो सामान्य समय, सामान्य समय क्या है 11। तो समय बराबर क्या निकालोगे, समय कितने यूनिट है 11 यूनिट बराबर। तो 11 गुणे कितना है 1 यूनिट का मान 3/2, तो कितना है 11×3 33/2 घंटे। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से, अब यहाँ पे चाल फिरा गई सामान्य चाल से। अब यहाँ पे देखो 2/5 की कमी करता है। अब यहाँ पे 2/5 आया, जैसे वहां पे 10% आता था, 10% को फ्रैक्शन बना देते वैसे बन जाता, आपका 1/2 बनता था, कहीं कुछ बनता था। यहाँ पे क्या बना 2/5 की कमी। तो आपको पहले पता होता ये क्या होती है 2/5 मूल मान होता नहीं होता 2/5, तो पहले 5 रही होगी, फिर कितने की कमी की इसने 2 की, तो कितना हो जाएगी उसकी 3। तो ये है इसका मतलब, पहले चाल कितनी रहेगी 5, फिर कितनी हो गई 3। आज 2/5 आप ऐसा लिखोगे। हमने आपको बोला जैसे आप बोलते हैं 10% का लाभ होता था किसी चीज में, परसेंटेज में पढ़ा लाभ प्रॉफिट में, 1/10 लिखते थे। आप पाओगे 10 रुपए उसका सीपी होता था, तो एक का लाभ हुआ तो कितना 10 से 11। अगर 10 एक की कमी हो जाती तो क्या हो जाता 10 से 9 हो जाता था। तो वही चीज है 5 से क्या हो गया 3। पहले मूल 5 था, पहले स्पीड 5 थी, कितने की कमी कर दी 2 की कमी कर दी। 2 की कमी कर दी तो क्या हो गया 3 हो जाएगा, हो जाएगी ना स्पीड। 2 की कमी कर दी 5 से 3, तो समय क्या बन जाएगा समय का रेशो। अब यहाँ पे देखो आप यार निश्चित स्थान पर, तो क्या है यहाँ पे निश्चित स्थान पर, फिर क्या हो जाएगा 3/3 अब यहाँ पे देखें पहले स्पीड कितनी थी 5, फिर कितना टाइम लगा इसको 3 लगता था। अब यहाँ पे स्पीड कितनी कर दी तो कम कर दी, इसको टाइम क्या लगा ज्यादा लगा जैसा। तो अब यहाँ पे क्या है 3 घंटे की देरी हो जाती है। क्या होता है अब देखो देखो, इसको क्या टाइम 2 लगता है, इसको 3 लगता है, इसको कितना लगता है 5। यहाँ पे देरी हो रही नहीं हो रही, इसको साफ साफ उसमें देरी भी लिखा। तो यहाँ पे कितने यूनिट की वैल्यू है 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना दे रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समय में 3 घंटे। 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 3/2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है इसमें, रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय। अब ना कि इससे सामान्य समय नहीं पूछा, ये वाला कौन सा पूछा इसने वर्तमान समय, तो ये वाला 5। तो इसमें क्या निकालोगे 5 यूनिट बराबर 3/2 गुणे 5 कितना आएगा 5×3 15/2 घंटे। 15/2 घंटे, इसको क्या लिख सकते हैं आप 7 सही 1/2 घंटे लिख सकते थे। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सामान्य पूछा तो सामान्य रख लिया आप। ठीक, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर में। जब भी कहाँ कहीं क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर 4 बार दे रही हो तो आपको क्या है जैसा पूरी करके तुरंत करके लगा देना क्वेश्चन। अगर नहीं भी गंतव्य स्थान दिया है जिससे स्थान वैसे तो मिलेगा, नहीं मिल रहा ना 4 बार मिले तो आपको जैसा पूरी करके लगा देना है आपका, ठीक है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
तो यहाँ पे से संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय पूछा संपूर्ण यात्रा। ये देखो यहाँ पे कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी पे निकलती, कोई ट्रेन है 40 मिनट की देरी पे निकलती है, निकलना चाहिए उसको किसी और टाइम से, लेकिन निकली किसने 40 मिनट की देरी से निकलती। आधी दूरी तय करने के बाद, आधी दूरी तो अपनी सामान्य स्पीड से गई, आधी दूरी तय करने के बाद अपनी सामान्य 4 से 1/6 की वृद्धि करती है। अगर वृद्धि करेगी तभी तो निर्धारित समय पर पहुंच पाएगी। वैसे लेट चल रही है ट्रेन, जब तेज चलाएगा तभी तो टाइम पर पहुंच पाएगी, तो लेट ही ना पहुंचेगी। तो उसने क्या कि यहाँ से आपके हिसाब से समझ में आ रहा निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। जब यह पहले लेट निकली तो उसने स्पीड बढ़ाई होगी, तब तो निर्धारित समय पर पहुंची है। तो संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय याद करना है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, तो 40 मिनट की देरी से निकलेगी, कितनी देरी से, 40 मिनट की देरी से। अब आधी दूरी तय करने के बाद, ठीक है, आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में कितने की 1/6, तो बताइए यहाँ पे सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि कह रहा है। यहाँ पे सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि कहा है इसने, तो बताओ सामान्य चाल कौन सी होगी इसकी। सामान्य चाल तो ये होती नीचे वाली हमेशा मूल मान, तो क्या है 6 सामान्य हो गई। अब सामान्य चाल में वृद्धि कर रहा कितने की, तो वृद्धि कितनी हो, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 7, तो चाल के रेशो क्या बन जाएंगे आपके 6:7। पहले चाल कितनी थी 6, बात की कितनी कर दी उसने 7 बढ़ाई है ना, एक की वृद्धि कर, एक की वृद्धि हो गई, पहले 6 और 7। तो यहाँ पे समय के रेशो क्या हो, अब यहाँ पे कितना कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक 11 है, ठीक है एक्सेस पहुंच। अब यहाँ पे समय का रेशो क्या आ जाएगा, समय का रेशो आ जाएगा 7:6, ठीक। अब इन दोनों में, अब यहाँ पे कितने मिनट की देरी, अब यहाँ पे देखो पहले पहले अगर 6 की स्पीड से चलती थी तो कितना टाइम लगता था उसको, 7 लगते थे। अब यहाँ पे अगर 7 की स्पीड से चल रही है तो इसको टाइम कम लगा नहीं लगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो कितने का टाइम लेके चल रही है, लेकिन निर्धारित समय पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे यूनिट कितना, 1 यूनिट बराबर कितने का है, 1 यूनिट बराबर कितना का हो गया, यहाँ पे 40 मिनट की देरी पे, तो 40 मिनट है, ठीक, 1 मिनट बराबर 40 मिनट। अब आपसे कह रहा है हाँ चंडीगढ़ निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया संपूर्ण यात्रा में, तो संपूर्ण यात्रा में लिया गया कौन सा निकालना समय, सामान्य समय। सामान्य समय कौन सा होता है आपका, आप कहोगे इधर है सामान्य समय, नहीं बताओ, सामान्य समय यही है। तो सामान्य समय से चला है अगर वो कितने, तो कितना लेगा, कितने का, 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुणे 40 कितना आएगा, 280 मिनट आ जाएगा, कितना आएगा, 280 मिनट आ जाएगा। तो अभी ये संपूर्ण यात्रा हो गई, बताओ अब यहाँ पे क्या कहता था, तो ये तो अभी यहाँ पे सामान्य चलिए स्पीड से, अब आगे देखो संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय संपूर्ण यात्रा में, तो बताओ यहाँ पे अगर संपूर्ण यात्रा का 280 मिनट, यहाँ देखो यहाँ पे पहले बनाओ डायग्राम, जैसे यहाँ से चली थी आधी आधी दूरी चल गई, यहाँ पे पहले देखो आधी दूरी चल गई, पहले कितनी की स्पीड से चल रहा था, 6 की स्पीड से चल रही थी, फिर इसने स्पीड कितनी करी थी, 7 की स्पीड करी थी, कितनी करी थी, तो यहाँ अब आपने किसके हिसाब से निकाले, 7 वाले के हिसाब से निकाला, कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, 280 मिनट लगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 280 मिनट लगे, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ में भी कितना टाइम लगा होगा इसको, आधी दूरी तय कर रहा, 280 मिनट यहाँ लगे, 280 मिनट कहाँ पे लगेंगे, 80 मिनट यहाँ लगेंगे आपको, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 280 प्लस 280 कितना है, 28 दूनी 560 मिनट आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखो यदि कोई कार अपनी चाल क्या 24 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर कितना कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है। अब यहाँ पे देखना चाल, पहले चाल कितनी थी, देखो यहाँ पे देखो यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर, पहले चाल कितनी होगी 24, फिर बाद में कितनी चाल हो गई 24 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर लेता है 40, ठीक है। इसको अगर देशों में तोड़ दो कितना आएगा, बच्चों के यहाँ पे 4 से काटोगे, बच्चों 8 से काट दो, 8 की 24, 8 पन 40, तो चाल के रेशो क्या आएंगे इसके, चाल के रेशो आ जाएंगे 3:5, क्लियर है। यहाँ पे अगर रेशो बनाया आपने तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाता, तो यहाँ पे हमने कहा अपने गंतव्य स्थान पर आ गया 1 घंटे पहले पहुंच जाता, तो क्या है समय आपको दिया, समय में डिफरेंस कितने का दे रहा, 1 घंटे का, तो गंतव्य स्थान है क्या, आगे देखो यहाँ पे मैंने 3 की चाल चलाई थी, फिर इसकी 5 की, तो यहाँ पे जो समय के रेशो बन जाएंगे वो क्या बनेंगे आपके, आप कहोगे 5:3। अब यहाँ पे देखो आप अगर 3 की स्पीड से चला रहा तो टाइम कितना लग रहा है इसको 5, अगर 5 की स्पीड से चला रहा तो टाइम कितना लग रहा 3, इन दोनों में अंतर कितने का दे रहा, 2 यूनिट बराबर कितना है, 2 यूनिट बराबर 1 घंटा, 1 यूनिट बराबर 1/2 घंटा। तो अब आपसे पूछा क्या रहा है, यहाँ पे समय नहीं पूछा ना, तो सामान्य समय पूछा ना, आपसे वर्तमान समय पूछा, क्या पूछा उसने, दूरी। तो आप दूरी कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखो एक समय निकाल लो, आपको चाल पता है ही है, 24 वाली चाल पता है, दूसरी चाल भी पता है 40, चाल तो आपको फिर से पता है ना, समय निकाल लो, इसको समय अगर मान लो इसको समय लगा लो, कितना लगा होता 5 मिनट बराबर 5/2 कितना लगता है इसको, 2.5 घंटे लगते ही लगते, 5/2 घंटे लगते ही लगते, देखो 1 मिनट बराबर 1/2, 5 मिनट बराबर 5/2 लगता, अगर इसको क्या लगा 5/2 घंटे लगे, जो क्लियर समय आया ना 5/2 घंटे, और चाल कितनी थी इसकी 3 नहीं लोगे ना, अब यूनिट वाली थोड़ी लेना, आपको ये फिक्स पता है ना, फिक्स क्या पता है 24, तो 24 अगर फिक्स वाले है 24 घंटे के हिसाब से कितने घंटे गाड़ी चल रही, 5-2.5 घंटे चले तो कितनी दूरी तय कर देगा, तो आपको क्या लगाओगे, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल कितनी दे रहा 24, समय कितना दे रहा 2.5 घंटे, 5/, तो 2 एकम 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 12 12 पंचे 60, क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर।
अगर ना माई भाई जब यहाँ पे आपने इससे टाइम निकाला, आप इससे निकाल के देखो, इससे निकालता सेम पे निकालता है। यहाँ पे देखो आपने कितना निकाला था, 1 यूनिट बराबर कितना, 1/2, तो 3 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, 3/2 निकलेगा, 3/2 घंटे। अब आपको बताओ 3/2 घंटे इसको लगा, इस वाली चाल से समय लगा, इसकी चाल कितनी थी, 40। तो आप यहाँ पे देखो, अगर समय चाल दूरी निकालनी तो आप किसी एक में भी रख के निकाल सकते, 40 गुणे 3/2, 2 से काटो कितना आएगा, 20 60 किलोमीटर। तो आपका किसी एक में आप रख के वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या है, 60 किलोमीटर यहाँ से भी आया, 60 किलोमीटर यहाँ से भी आया, किसी एक में रख लो आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखो, यदि कोई रेलगाड़ी, देखना है यहाँ पे, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल चाल यहाँ पे क्या दे रहा आपको, देखो चाल कितना दे रहा, 70 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर रहा, सॉरी घटा रहा, 70 से घटा रहा, कितना कर ले रहा, 62। अगर इसको रेशो तोड़ोगे तो कितना लिख सकते, 35:31। तो ये कह रहा है चाल की रेशो हो गए। अब आपको यहाँ पे देखो, जब भी आपको मिल जाए ऐसा तो है अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचता है, तो समय का रेशो क्या बनाओगे आप, यहाँ समय का रेशो बनाओगे 31:35। कितने घंटे देरी से पहुंच रहा है, पहले 31 घंटे लगते थे तो मान छोड़ देंगे, यहाँ पे फिर 35। तो यहाँ से यूनिट कितने का यूनिट क्या है वैल्यू, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना दे रहा, बताओ 4 यूनिट बराबर 1 घंटा, 1 यूनिट बराबर 1/4 घंटे, क्लियर, 1 यूनिट बराबर 1/4 घंटे। अब देखो अगर हम इससे ले रहे हो तो इससे लगा दो आप, या तो इससे लगा दो, किसी एक समय से निकाल दो, आपको समय का रेशो पता तो आप कहोगे 31 बराबर कितना हो जाएगा, 31 यूनिट बराबर 31/4 घंटे हो जाएगा। ठीक है, जी आपको 31/4 क्या मिल गया, फिक्स समय मिल गया ना, समय मिल गया आपको। कौन वाले समय मिला, इसकी स्पीड से, स्पीड कितनी थी, 70। तो आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल, चाल कितनी थी 70, और फिर क्या होगा, समय कितना लग रहा है 31/4, तो क्या करो 31/4, क्लियर, 31/4। तो आप इसको अगर सॉल्व कर रहे हो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना आएगा 35, 35 गुणे 31 करो, कितना आ रहा 10/85। इसको आप काट लो, अब 2 से काटेंगे कितना है, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यहाँ बचेगा 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 242.5 किलोमीटर। दूरी पूछे तो 2 किलोमीटर, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।